स्टोरी है ये एक जी बड़ी जबरदस्त। आज की स्टोरी है रिदा आफ्ताब की। रिदा कहती है कि बिलाल भाई, मैं एक लड़के को पसंद करती थी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, यासिर उसका नाम है। 3 साल से मेरी उसके साथ बातचीत हो रही थी और हमारा शादी का इरादा था। वो मुझमें दिलचस्पी रखता था लेकिन अपने अम्मी अब्बा को नहीं मना पा रहा था। यहाँ तक कि मैंने अपनी अम्मी से भी बात की और अम्मी अब्बू को भी इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन वो यही कह रहे थे कि अगर यासिर तुम्हारे बारे में इतना सीरियस है तो उसको अपने माँ बाप को मनाना चाहिए और उनको रिश्ता लाना चाहिए। मैंने बारहा यासिर को ये कहा लेकिन यासिर की माँ नहीं मान रही थी और यासिर टाल मटोल कर रहा था, मजीद वक्त मांगे जा रहा था। और बिलाखिर तो उसने मुझे यही कह दिया था कि रिदा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने जितनी कोशिश की उससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं थी, लेकिन मैं अपनी अम्मी को नहीं मना सका। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं तुम्हारा मान नहीं रख सका, लेकिन अपनी अम्मी के आगे मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए मेरी माँ सबसे बढ़कर है और मेरे माँ और बाप दोनों ही नहीं मान रहे। तो जब रिदा को ये पता चल गया कि अब उनकी तरफ से रिश्ता नहीं आना, रिदा ने ये बात अपनी माँ को बताई। तो फिर उसकी माँ ने कोशिश की, उस असना में फिर रिदा का रिश्ता उसके कज़न के साथ तय हो गया जिसका नाम गुलशेर है। गुलशेर से रिदा की शादी तय हो चुकी है और शादी में 1 महीना रह गया है। सारे इंतजामात हो चुके हैं, मार्की बुक हो गई है, कपड़े बन गए हैं, कार्ड्स बट चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। डेट के अप्रोच होने का इंतजार है और उसके बाद शादी हो जाएगी। इस दौरान में रिदा कहती है कि मुझे दोबारा यासिर का फ़ोन आया है कि मैंने अपनी अम्मी को मना लिया है और मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो। तो रिदा ने कहा, अब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप ने कितने कर्जे लेकर मार्केट की बुक की है और वो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि ना कर दें, जबकि ख़ास तौर पे गुलशेर उनकी अपनी फैमिली से है। होता है ना, कभी अगर बाहर रिश्ता तय हुआ हो अव्वल तो तब भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा जहाँ रिश्ता तय हो जाए तो फिर इस तरह से अगर आप तोड़ेंगे तो ये वादा खिलाफी होती है। लेकिन गुलशेर तो वैसे ही उनकी अपनी फैमिली का लड़का है, उसका कज़न है, तो सारी उम्र ही मुंह तो लगेगा। तो अगर इस तरह से बैक ऑफ कर जाएंगे तो बहुत बुरी बात है और सारी उम्र के लिए उनको खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रिदा कहती है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ कि यासिर ने बहुत कोशिश की है और जब वो फाइनली अपनी अम्मी को मना चुके हैं तो अब मैं उनको एक और चांस देना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये अगर आप इस स्टेज पर सोच रही हैं जब आपकी शादी तय हो गई हुई है गुलशेर के साथ और सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं और 1 महीना बाकी है शादी को, अब भी आप यासिर को ये मौका देना चाहती हैं कि वो आपके साथ शादी कर सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का आपको अंदाज़ा है। कहती हैं कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा, पहली तो बात ये है कि ये मेरे लिए डिसाइड करने का है नहीं और मैं किसी की ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट फ़ैसलों के बारे में अपनी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जितना आपने मुझे बताया है, अगर मैं इसको असेस करूं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि किसी के साथ शादी तय हुई हो और आप बग़ैर रीज़न के उसको तोड़ दें। ये ऐसे ही है जैसे शादी हो चुकी होती है। एज लॉन्ग एज आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, आप कैसे बैक ऑफ कर सकते हैं? आपको पता है कितने लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनके जज्बात, एहसासात, उनके पैसे, वक्त, उनकी इमेज का आपको कोई ख्याल नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिल की पड़ी है। तो रिदा कहती है कि बिलाल भाई, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि यासिर की अम्मी को इस बात का पता भी है कि आपकी शादी तय हो चुकी है? तो कहती है, इस बारे में मुझे नहीं पता, अभी यासिर से ऑनेस्टली इस बारे में बात नहीं हुई। मैंने कहा कि उससे चेक करके बताएं। तो जब रिदा ने यासिर ने चेक करके फिर मुझे 2 दिन बाद बताया तो कहती हैं कि अभी यासिर की अम्मी को नहीं पता कि मेरी शादी तय हो चुकी है, लेकिन यासिर कहता है कि मैं उनको मना लूँगा, तुम बस मुझे आने दो। तो मैंने रिदा से कहा कि यहीं से आप इस बंदे को चेक कर लें जिसने अपना होमवर्क तक कंप्लीट नहीं किया हुआ। मतलब वो एक लड़की की तय हुई शादी तुड़वाने के लिए आ रहा है और उसने अपनी माँ को ये तक नहीं बताया हुआ, जिसको ऑलरेडी उसने बहुत मुश्किलों से मनाया है।
उस लड़की की शादी अब तय ही नहीं हो चुकी बल्कि डेट भी फिक्स हो चुकी है और सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। तो पहले जिस माँ को उसने मुश्किल से मनाया है, आपको क्या गारंटी है कि जब माँ को ये पता चलेगा कि आपकी शादी तय हुई हुई है तो उसके बाद वो अपने फैसले पर कायम रहेंगी? तो इस डगमगाते आदमी के पीछे आप इतना बड़ा स्टैंड लेने जा रही हैं। तो कहती हैं मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं पता, इसका मतलब है कि आप भी एक बहुत ही कमज़ोर, यू हैव नो कमिटमेंट, यू हैव नो सेंस ऑफ कमिटमेंट। अगर आपको लगता है कि ये जो प्यार है ये सारी उम्र आपको कचोके लगाता रहेगा और आपको अंदर से गिल्ट रहेगा कि यासिर से आप शादी करना चाहती थी और बिलाखिर वो तैयार भी हो गया था और सब होने वाला था, लेकिन आपकी फिर भी गुलशेर से होगी, तो फिर जस्ट बैक ऑफ। उस केस में फिर आप ना कर दें और खेलें अपनी ज़िंदगी के साथ, देख लें आपके साथ फिर क्या होता है। लेकिन याद रखें कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप गुलशेर को बग़ैर वजह के इस तरह बीच मंझधार में छोड़कर चली जाएंगी और उसका सोशल स्टेटस, इमेज, सब कुछ एट स्टेक है, लेकिन आपको सिर्फ अपने दिल की पड़ी है, तो फिर हो सकता है कि कुदरत आपसे भी ऐसा ही कोई इंतकाम ले। हो भी सकता है कि यासिर की माँ भी मान जाए और आपकी वहाँ शादी भी हो जाए, लेकिन क्या आप खुश रह सकेंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने लोगों का दिल तोड़कर अगर आप एक दफ़ा हाँ करने के बाद इनकार कर रही हैं और वो भी गुलशेर की गलती के बगैर, सिर्फ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये सारी बात सुनकर रिदा कहती हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या मतलब क्या करूं, आपको ऐसा यासिर में क्या दिखता है जो गुलशेर में नहीं है? कहती है यासिर इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी कि मैं कभी पाकिस्तान से बाहर जा सकूंगी, क्योंकि यासिर ने कनाडा की पीआर अप्लाई की हुई है और अगर उसके साथ मेरी शादी होती है तो वो मुझे भी अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लेगा और मैं भी किसी तरह पाकिस्तान से फ़रार हो जाऊंगी, मैं भी किसी तरह बाहर की दुनिया देख सकूंगी, घूम फिर सकूंगी। मेरा ड्रीम है हमेशा से कि मैं कनाडा जा सकती। तो यासिर इज़ द ओनली वे कि मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ। मैंने कहा उफ, यानी आप यासिर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं कनाडा पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अगर यासिर के साथ आपकी शादी हो जाए और कनाडा जाकर आपको कोई और पसंद आ जाए तो शायद आप फिर यासिर को भी छोड़ देंगी। यानी जिस तरह आप गुलशेर को यासिर के लिए छोड़ सकती हैं, उसके बाद आप यासिर को भी किसी और के लिए। कहती है नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ये आपकी अपॉर्चुनिस्ट नेचर दिखाता है। आपको कनाडा की वजह से यासिर में दिलचस्पी है और उसके पीछे आप इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी के साथ खेल खेलने जा रही हैं कि पूरे ख़ानदान में आपकी ज़िल्लत होगी कि लड़की ने ना कर दी एक दोस्त के पीछे, जिसके साथ शादी होना वैसे ही अभी ख़तरे और शक से खाली नहीं है, और आप उसके साथ सिर्फ कनाडा जाने की वजह से शादी करना चाह रही हैं। और आपको क्या पता कि यासिर की पीआर एप्लीकेशन जो उसने पुटअप की हुई है वो अप्रूव होगी ही होगी। ये तो उसने खाली अप्लाई किया हुआ है। बहुत से केसेस होते हैं जिसमें बाद में इंटरव्यू होता है और उसमें रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशंस। मेरी अपनी एप्लीकेशन पहली दफ़ा रिजेक्ट हुई थी। ये जो मैं कनाडा में हूँ ये तो मैंने दूसरी बार अप्लाई किया था उसके 3-4 साल बाद, और उसके बाद भी 5 साल के बाद मैं कनाडा आया हूँ। तो आप सिर्फ इस वजह से इतना बड़ा स्टैंड लेना चाहती हैं कि यासिर ने कनाडा की पीआर अप्लाई की हुई है और वो अपनी एप्लीकेशन में आपको शामिल कर लेगा, जबकि उसकी अपनी पीआर एप्लीकेशन की सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। तो ये आप क्या सोच रही हैं? आप फ़ौरन से जाग जाएं इससे पहले कि आप अपना कोई ना ख़त्म होने वाला नुकसान कर बैठें। नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिदा के लिए आपके पास अगर कोई भी मशवरा है या कोई राय है इस किस्म की लड़की के लिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपको थोड़ा सा डेली लाइफ व्लॉग दिखाते हैं। आज जोहा का बर्थडे था तो हमने सोचा कि एक नई डाइन आउट स्पॉट भी एक्सप्लोर करते हैं, साथ में बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो हम गए मिसिसागा और हमने एक नई जगह डाइन आउट किया। आपको उसका रिव्यू देते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमने एक नई जगह की कड़ाही ट्राई की रिजवे प्लाज़ा में।
ये हम गए थे निहारी इन। निहारी इन वैसे तो लगता है कि सिर्फ निहारियाँ ही होंगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ होता है। तो ये हमने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई और साथ में 4 तरह के नान मंगवाए थे, एक सेसमी, एक गार्लिक, एक रोगनी और एक प्लेन नान। तो नान जो थे वो उम, थोड़े से ज़्यादा ओवरडन थे, तो हमने कहा कि ये रिप्लेस कर दें। बाकी निहारी बहुत अच्छी थी, स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा थी। पोर्शन ठीक था और जायका अच्छा था। और फिर हमने केक काटा क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे था, और केक हमने यहीं करीब से लिया था राहत बेकर से, और ये इतना ज़बरदस्त था। रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और भरा हुआ था। जब हम यहाँ आए थे बैठने की जगह नहीं थी, तो लकीली एक फैमिली उठ रही थी, तो उसी वक्त उन्होंने उनका टेबल और चेयर्स वगैरह क्लीन किए और हमें ऑफ़र कर दिया। Iraqi chai. Which one? Chula Express. Zafrani chai. It's like सही मोटा सा टेक्सचर है। जब हम पाकिस्तान से कनाडा आ रहे थे 2023 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से ऑफलोड नहीं हुए। होने की कोई वजह भी नहीं थी, हम लीगली आ रहे थे। हमारे पास कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट वीज़ाज़ थे, हमारे पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा स्टैंप हुए हुए थे, और कनाडा पहुंचते ही हमें कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस मिल गई, और तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हमारे पीआर कार्ड्स हमारे एड्रेस पर कनाडा पे अरसाल कर दिए गए और हमें मौसूल हो गए। तब से हम लोग कनाडा में रह रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह इतना दौरानिया पूरा होने वाला है कि शहरियत मिलने के करीब है। तो ये मार्क्स पर बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे सर्दियों के कपड़े आए हुए। ये मुझे स्वेटर्स इतने अच्छे लगे। मैं आपको ये इस स्टाइल के 3 स्वेटर्स दिखाता हूँ। तो मेरे लिए मुश्किल हुई है कि मैं कौन सा ख़रीदूँ, क्योंकि ये ठीक ठाक महंगे हैं, और मैं ऐसे ही नहीं ख़रीदना चाहता जब तक कि मैं श्योर ना हूँ कि मैंने सही रंग का इंतखाब किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये ऑफ वाइट में था, जिसके ऊपर मरून एंड बरगंडी और रस्ट कलर के पैटर्न है। पैटर्न सबका सेम है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं। तो ये मैंने जो अभी ट्राई किया था, ये क्रीम कलर का था। इसके अलावा भी 2 बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। एक डार्क ग्रे के साथ मेहंदी रंग का कॉम्बिनेशन है, और एक लाइट ग्रे के साथ आसमानी रंग का कॉम्बिनेशन है। ये जो मैं आपके सामने दूसरा अभी लाया हूँ, ये डार्क ग्रे और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मेरे साथ जोहा थी, तो मैंने जोहा से पूछा कि बेटा आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जच रहा है। तो मैं आपको ख़ुद अभी दिखाता हूँ ये पहनकर। तो ये इसके बटन्स भी बड़े प्यारे थे, जैसे एक कुकी होती है जो फ्रेशली अवन से बेक होकर निकलती है, फूली हुई, और बीच में उसके क्रैक्स पड़े होते हैं। उस स्टाइल के इसके बटन्स हैं, और डार्क ब्राउन कलर के बटन्स, तो वो भी बड़े प्यारे हैं। और दूसरा स्टाइल मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा कि ऊपर से ऐसे आ रहा है जैसे एक कोट होता है, उस तरह का ऐसा कॉलर है इसका, और बड़ा ही मुनफरिद सा इसका अंदाज है, और प्योर वूल, और पैटर्न इतना डिसेंट है, और कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत ही प्यारे थे। पहले जो मैंने साइज़ ट्राई किया था क्रीम में, वो मीडियम साइज़ था। ये जो अभी मैंने पहना है ये लार्ज है। ये मेरे लिए ज़्यादा सही साइज़ है। तो आप मुझे बताएं कि जो पहले पहना था नंबर 1, वो ज़्यादा अच्छा है, या ये नंबर 2 वाला ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं आपको नंबर 3 भी दिखाता हूँ। तो जो आपको पसंद आए नीचे कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा 1, 2 या 3। तो जो लोगों ने ज़्यादा कमेंट किया होगा वही मैं इंशाल्लाह ख़रीदूँगा। ये बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद आया। मैं ज़्यादा कपड़े ख़रीदता नहीं हूँ अनलेस कि कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। तो ये देखें, मुझे तो ये भी क्रीम वाला भी बहुत पसंद आया था, एक्सेप्ट इसका साइज़ मुझे लार्ज वाला ट्राई करना चाहिए था। तो ये मैंने अभी दूसरा आपके सामने ट्राई किया था। और ये है तीसरा, ये जो आप देख रहे हैं लाइट ग्रे के साथ लाइट ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा है। बटन्स सबके सेम है, वही कुकी स्टाइल क्रैक्स वाले, और बटन्स का कलर भी एक ही है तीनों पर, लेकिन कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही मुनफरिद हैं।
तो ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें ये तीसरा है। तो बताइए 1, 2 या 3। 1 इज क्रीम, 2 इज डार्क ग्रे एंड 3 इज दिस। नीचे कमेंट में प्लीज बताइए मुझे। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है तो 40% ऑफ के बाद भी ये इतने महंगे हैं, तो असली प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है इनकी।